अब ये जानना चाहता हूं कि आप ही की हुकूमत है वहां पे, अभी तक 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला हल नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आप ये बताएं कि असल मसला क्या है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? आप फरमा रहे हैं ना कि इससे हुकूमतें बनाने बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी नहीं है। आप दीगर जमातों को कह सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशियरी नहीं है। हमने कभी इन सीटों को ना हमारी अक्सरियत इसमें आती है, हम आजाद कश्मीर के अंदर से जीतते हैं। लेकिन उनके इस मुतालबे पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, उन्होंने भी आरा दी, हमने भी आरा दी, और हमने उन्हें कहा कि देखिए, हम इस कमरे के अंदर बैठ के दो जमातें और आप जैक ये इस केस का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर और कश्मीर की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कश्मीर की दीगर सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत से मशावरत चाहिए, और आपने तलवार लटका रखी है कि 9 को हड़ताल कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप अपनी डेडलाइन को 15 तारीख तक आगे ले जाए। अच्छा। सिर्फ 6 दिन, 15 तारीख तक आगे ले जाएं, ताकि हम एपीसी करके आजाद कश्मीर की जमातों से भी मुशावरत करते हैं और पाकिस्तान से भी मुशावरत करते हैं, और इसका कोई मुनासिब हल निकालते हैं। आपकी बात में वजन है, लेकिन हम आपकी बात का वजन संभालते संभालते मुकदमा कश्मीर तो खराब नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस डेडलाइन से तो हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हमें तवक्को है अभी भी कि हम ख्याल करते हैं, आजाद कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, वो भी करते हैं। हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो भी रैशनली सोचें, हमारे भाई हैं और वो आजाद कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन इस तरह हट धर्मी के साथ अपनी बात पे बिल्कुल कहना कि जी इसमें हम हटेंगे ही नहीं, इसमें बाकी भी स्टेक होल्डर हैं, दे आर नॉट द सोल स्टेक होल्डर।